10,000 दे दो तो हाल बीपीएल बन जाएगा। चाहे तहसीलदार को 10,000 दे दो तो 10,000 में बीपीएल बन जाता है। कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती कोई तरीके। अब ऐसे में अब कोई दिन का काम 2 दिन में कर देते हैं। बस पैसा दे दो आप, कोई काम की और सरपंच को पैसा लेके दे दे इनको बीपीएल बनते हैं। पेंशन तो 600 रुपया पेंशन के चक्कर में उसमें क्या होता है पेंशन में तो मतलब जूता हम पे ही पड़ेगा। ये हालत है सरकार। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास मान लो 2 एकड़ जमीन है या उससे कम है, या मेरे पास 0/0 है, तो मैं तो पैसे दे नहीं सकता। अगर किसी भाई के पास 5 एकड़ जमीन है और उसके पिताजी की वृद्धा पेंशन बन रही है, तो वो तो तहसीलदार को 10,000 रुपये दे करके या 5,000 रुपये दे करके अपना बीपीएल बनवाएगा और पेंशन बनवा देगा। अगर मेरे पे जमीन नहीं, मैं गरीब आदमी, मैं 10,000 देने के लिए 10 बार सोचूंगा, क्या 1000 बार सोचूंगा। न मेरे पास 10,000 रुपये होंगे, न मेरे पिता की वृद्धा पेंशन बनेगी। तो ये कठिनाई हो रही है। एक तो बात सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जो बीपीएल में नियम रखी है, शर्त रखी है, वो खत्म की जाए। 60 साल माने 60 साल, 60 साल का हुआ वो पेंशन के पात्र है कोई व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो ये देना चाहिए सरकार को। एक मान लो किसी कोई गरीब आदमी है, उसके परिवार में कोई परेशानी है, तो सरपंच को ये पावर देना चाहिए कि उसकी आर्थिक सहायता करे, कुछ खाद्यान्न दे या आर्थिक सहायता दे। मतलब वो गांव समाज से जुड़ा हुआ तो उसकी मदद करें। बड़े टाइम से आप शांत है, कुछ आप भी कहिए, दिखाइएगा भाई साहब, दिखाइएगा। शांत बैठे हैं कि सरकार इनकी ना सुन रही तो माया के लिए नहीं का सुन रही थी। शांत तो नौका मायदादा ने बहुत बात कही है। अब इतने के बात नहीं तो नहीं सरकार पे लगाएगी तो फिर क्या करेंगे। सरकार ना पिछलेगी तो सरकार के लिए वही करना पड़ेगा कि सरकार अभी भूल रही है। पिछले भी कार्यकाल में सरकार 5 साल रही थी, उसने भी जो काम कराए थे उससे आधे भी काम नहीं हो रहे हैं। सरपंचों की पंचायतें बंद पड़ी हुई हैं, चाहे वो मनरेगा के कार्यों से हों, चाहे मूलभूत योजनाओं से हों, चाहे 15 वित्त से हों, आधी राशि भी नहीं आ रही है। अब लोग पहले जो काम कर गए हैं, पहले सरपंच, पूर्व सरपंच, उतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमको गालियां दे रहे हैं। इससे तो वही अच्छे थे। अब पिछली सरकार की बराबरी काम नहीं करेंगे तो फिर अपन कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे आए हैं और हम सरकार का पूरा जो हमारा सरपंच संघ है वो आएगा भी, और धीरे धीरे करके ग्रामीणों को जिनको परेशानी है उनको भी यहीं बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे कि वास्तविक परेशानी है कि नहीं है। अच्छा, तो वो तस्वीर आप देखिएगा, क्योंकि एक बार जुलाई में तस्वीर दिखा चुके हैं। पूरे प्रदेश के सरपंच, लगभग 18 से 20 हज़ार सरपंच इकट्ठा थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तब मंत्री जी को इसी ग्राउंड में आना पड़ा था, इसी जगह आना पड़ा था। अब तस्वीर फिर से बन रही है। 27 तारीख को अब सरपंच पूरे प्रदेश के आएंगे, क्योंकि सरपंचों का कहना है कि अभी आप लोग जाएं, धरना दीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। सरकार क्योंकि आपसे बातचीत कर चुकी है, अगर आपकी बात अमल नहीं करती है तो फिर हम तैयार हैं, और पूरा प्रदेश तैयार है। सोचिएगा कि जब 22,000 25,000 सरपंच इकट्ठा होंगे और सरपंच के साथ जब ग्राम पंचायत के लोग आएंगे, तब भोपाल की सड़कों का नज़ारा क्या होगा, वो तस्वीर क्या होगी। और ये तस्वीर प्रदेश के तकदीर बदलने में बहुत बड़े योगदान देगी। हम आपसे बार बार कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन होता है तो किसानों की बात होती है, आम लोगों का जिक्र होता है। और ये किसान नेता नहीं है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व किसानों का करते हैं, क्योंकि लगभग 90% आबादी जो है वो खेती किसानी से जुड़ी होती है, गाँवों से जुड़ी होती है, और गाँव के ये मुखिया आए हुए हैं। अगर गाँव के मुखिया 20-22 हज़ार प्रदेश में आते हैं, तो अगर फिर सोचिए कि गांव के अगर लोग यहाँ पे आने पाए तो कैसे आएंगे, कितने होंगे और क्या तस्वीर होगी। और वो दिन भी आएगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से तानाशाही चलती रहेगी, इसी तरीके से इनका हक मारते रहेंगे, अगर सरपंच इसी तरीके से परेशान होता रहेगा, तो अंततः ये होगा ही कि गांव के लोग अब राजधानी भोपाल आएंगे। और एक बात बहुत मोटे अक्षरों से लिखी जाती है कि ये जो तस्वीर, जो कुर्सी दिलाने वाले होते हैं, जो ये शासन में बैठाने वाले होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाए, चाहे वो विधायक बनाए, चाहे वो सांसद बनाए, चाहे मंत्री बनाए, जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े लोगों का साथ होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों के मालिक बन जाते हैं, वो दाता, वो बनाने वाले लोग यही होते हैं, क्योंकि सरकार यही है और यही से सरकार बनती है। अगर एक बात आप ये बहुत गौर से समझने की जरूरत है, जहाँ तक ये बात पहुँच रही है,
कि अगर ये लोग सरकार बनाना जानते हैं, बना देते हैं, तो फिर ये लोग बदलना और गिराना भी जानते हैं। और ये चीज सरकार में बैठे नुमाइंदों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे दाता कौन है। तभी बड़े बड़े मंचों से भाषण में कहते हैं कि हम गांव के विकास करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, सरपंचों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, आम लोगों की बात आती है, किसानों की बात आती है, मजदूरों की बात आती है। तो यही लोग हैं, इन्हीं के अंदर किसान भी समाहित है, इसी के अंदर मजदूर भी समाहित है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर लोग हैं। तो अब समझने की ज़रूरत है कि अगर ये लोग भोपाल की सड़कों तक भिंड, मुरैना, दतिया, रीवा, सतना, जबलपुर, छिंदवाड़ा से आ गए हैं, तो बहुत दूर नहीं है कि विधानसभा, मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल से। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, समझ जाइए। आप तक पहुंच चुके हैं, और जब करंट आप तक पहुंच चुका है तो झटका भी लगेगा। उससे पहले आप इनके पास आ जाइए, इनकी मांगें सुन लीजिए। इनकी मांगें खुद के लिए नहीं हैं, खुद को मंत्री बनाने की नहीं है। इनकी मांगें हैं आम लोगों के लिए, आम लोगों के विकास के लिए, आम लोगों के हित के लिए, आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। आप समझदार हैं और आशा करते हैं कि ये लोग निराश नहीं होंगे। आश बनी हुई है, नहीं तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपके लिए बड़ी आफत भी खड़ी हुई है। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। कच्चा वजह मोटी देख लो, चले चला बोल रहे। बड़ी मांगे हैं, सारी मांगे इसमें आ गई हैं। पहला तो पंचायत राज का ही है, जो वो पावर ही नहीं है पंचायत राज का दर्जा। झूठ बोले, कोई स्वीकृति करावे तो धज्जा मज्जा स्वीकृति कराए तो कोई काम की स्वीकृति करावे क्या शायद एक आध हो जाए। DPR ऐसी कर दी है तो खेती संबंधित ले भाई साहब ने वाल बताई नहीं क्या। अब कई जगह पर 50 लाख के भी है की, कई जगह 2 लाख के भी है, कई जगह 10 लाख के भी है, करोड़न के भी है की। अब करोड़ों ने भाव अपने खेत में ताल को दबा दे वो तो बजाय सरपंच जी करे हो कहाँ क्या करेंगे या सरपंच जी ने भाई साहब। सही बात है। और वाल पैसे को दबा देते तो मुड़े पड़ेंगे पचे सरपंच की। नहीं और जैसे जी करना ही है, मान लो ताल खेतों तो बोर करा दो ना, सरकारी बोर करा दो, रोड करवा दो ना, रोड खेतों में छोटे किसान है इनको कनेक्शन दे दो।